बस रजब भाई तुम्हारी फ्रेंड चली गई, उसके बेड के पीछे सारी तस्वीरें आपकी लगी हुई है और आपकी परफ्यूम भी पहला ऑर्डर उसने लॉन्च में दिया। परफ्यूम आएंगे जो तुम्हारी तो हमारा कलेजा फटेगा, बच्ची तो नहीं रहेगी ना हमारे पास। अब 7 बजते हैं तो आपके व्लॉग कौन देखेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10 kg की है, ये वाली ये बड़ी है वॉशिंग मशीन, इसमें नहीं आई है बिल्कुल ये। अच्छा जी, तो ये आ गई 4 पाइयां है कि ये क्या? अच्छा ये स्टैंड है उसका, ये उसका स्टैंड है। ओके, ये आ गई बड़ी वाली पेटी होए अल्लाह तेरी जिंदगी तंदुरुस्ती दे बेटा। टाइम ना जाओ ते मेरी भैन मेरा प्यार देना, अल्लाह पाक नसीब देख करेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अबे सुबह सुबह चक्कर आवे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तमाम मुसलमानों को, मोमिनों को जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? भाईजान 1:45 हो रहे हैं, दोस्तियां ना डालो मेरे साथ, पैसे तो मैं जा रहा हूँ जमा पढ़ने। ओए हर वेले खांदा पींदा तू ना मुंह से ना पिया कर, नाक से पिया कर, दस्ती जाएगा। जैसे नाक से हाथी पीता ना हाथी, ऐसे हर चीज अंदर ऐसे नाक से पिया कर, चाहे खाना खाना भी नाक से खाया कर। शुक्र मेरा पुत्र जो पढ़ चला अल्लाह पाकिस्तानिया के जानी। ओए उनको गुस्सा बड़ा है बड़ी गुस्सा कर खुदा दी कसम, मैं अली ने सुबह दी फोन कर दी, नहीं वो टैला लेके दी, नहीं उठे के दा कहंदा मां जी उसने मुझे टैला नहीं लेके दी, लगनी का कौन सा अली? अली बाट के अली आसिफ, अली आसिफ जरा मेरी सुन दे, अली आसिफ ने वो कोट खानी किस दिन? अली आसिफ से हम सब का भी यही गिला है, चौधरी साहब का भी यही गिला है। वो फोन नहीं उठाता, अपनी मर्जी से काम करता है। मैं क्या कर सकता हूँ भाईजान? आप मुझे बताते, आपने उनको कहा ही क्यों? मेरा पुत्र हो भी जिसा तू पुत्र हो जाओ पुत्र। यार अली भाई यार क्या तरीका यार, दूसरा दिन है मेरे घर पे लेबर ही नहीं लगी यार। देख लो यार, बारबेक्यू ठूस रहे हो आप बैठ के बस शोरूम पे। मुझे बता दो, मैं टाइलें ले आऊं यार, आपने नहीं लाके देनी तो टाइलें ला के दो यार। देखो क्या मेरा हार हुआ है, ऐसे लग रहा है मैं किसी ना वो डेरे में रह रहा हूँ और ऐसे कच्चा घर हमारा, ना फर्नीचर आ रहा है ना यार। तुमने कुछ कहना है पुट्टा नहीं फड़ के जरूर आन दे कसम। नहीं मैं भी कह सकता हूँ, मेरा भाई है बड़ा, क्या हो गया यार? प्लीज दोस्त प्लीज टाइलें ले दो यार प्लीज, वरना मुझे बता दो मैं ले आता हूँ जाके यार प्लीज। हाँ जी पैसे दो, जुम्मे का टाइम हो गया यार। थैंक यू सो मच भैया। चलिए आइए आगे लगो। और उनको बताओ मुझे खुद ही मना किया हुआ था पब्लिक प्लेस पे जाने से, वरना मुझे गालियां पड़ेगी। जुम्मा पढ़ता था, घर पढ़ता था, मस्जिद नहीं जा रहा था। आज जा रहा हूँ, काफी टाइम के बाद जा रहा हूँ। नहीं वो सबको पता कि आप नमाज पढ़ते हो। मैंने ये कहा कि शुक्र अल्लाह मेरा बच्चा आज मस्जिद जाएगा। हाँ आज मैं मस्जिद जा रहा हूँ। आजा भाई हरियम फटाफट के जानमत पकड़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए। इसे कहते हैं चीज जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर उसकी कदर करने वाला ना हो तो उसकी वैल्यू जीरो जाती है। चेक करो, चाहे मेरा नहीं है चाहे रेंट का है, बट द थिंग इज कि यार ये कैसी शर्मनाक चीज, शर्म नहीं आती ना? गड्डी चक्कर गड्डी गंदी है, पूरी टीम का। भाई बारिश हुई तो क्या गाड़ी आप गंदी रहनी सारी उम्र? रात को बारिश हुई थी, सुबह धुलेगी। सुबह नहीं बेटा, 1:45 हो रहे हैं। लेम एक्सक्यूज ना दे मुझे, शर्म नहीं आती? इसको शर्म नहीं आता है? हीर गोश्त खाता है तू? है हीर गोश्त? जुम्मा भी पाया कर कभी? हमें घर आके कहता है मैं मछली खा के आया, चौंपे खा के आया। रेला तू जान के मुंडे खराब कर रहा है ना। फिर कल तो तेरा लंच चल अगे लगा, आज पढ़ने चलिए। अच्छा जी जानमस, ओए खोल जानमस। ये आ गई जी अपने जानमस एक मेरा, और चलो हम ऐसे ना ऐसे इसको स्ट्रेट लिटा के ना सारे इसके ऊपर पढ़ लेंगे। बैक साइड पे रखो, भी आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। ये लो पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं जमात खड़े होने में। यार गुजर तू मुंडे ਨੂੰ तंग ना करा कर, चंगा रहेगा। कल तो फिर तेरा मैं लंच बॉक्स घरों बना के ले जाऊंगा। जो खाना है बाहर दे बाहर ਉਹਨੂੰ बस दफन कर दिया कर। तू हथ का ऐसे सुंघा रहा था ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, हथ का ऐसे सुंघाए ड्रामे कर। ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਟਿੱਕੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा ऐसे तिक्के दी यार तुझे तो हर रोज जो खा के आता कहता चौंपे खा के आए, ये खा के आए। अच्छा एक जो आ रही है तिक्के दी तुझे तो मछली ਦੀ ਭਾਈ नहीं पहले ही जाए ਫਿਸ਼ फिश। अच्छा तू ड्रामेबाजी ना करा कर। मैं सारा ने सारे नाल नहीं जा सकता तो उन्होंने टीज ना करा कर, नहीं तो कल तो केड़ा दाल रोटी घर बनेगी ना, तेरा लंच बॉक्स नाल जाएगा। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਆ फिर हमने बाजियां कर रहा है। अल्लाह के जान जान उनको तीर से करता है कि मैं भाई के नाल बाहर जाना, मैं चाइनीज खाना, मैं बर्गर खाना, मैं तुसी घर खाओ दाल रोटियां। उनको जान के तंग करता। जब ये घर होता था ना, जब घर होता था मुझे सिर्फ एक बंदे का फोन आता था, यूके में, दुबई में, कतर में, सऊदी में, जहां पर भी मैंने होना, सिर्फ एक बंदे का फोन मम्मा के हवाले से कि भाईजान वो रात का खाना हो ना, रात का सालन हो, सुबह खाता ही नहीं है।
कहना मैं भाई तक गिजे आवा तो मैं नहीं खाना सुबह का अपना खाना, मैंने रात को नवा बना के दे, सुबह नवा बना के दे। मैं कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, ओके हो गया। अच्छा जी जुमा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। अच्छा जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ लिया। मेरा ना एक अदद मुतालबा है मम्मा से मेरा मुतालबा ये है कि मम्मा पिछले 3 साल से व्लॉग्स के अंदर, वैसे तो काफी देर से 3 साल से मम्मा मुझे जो है ना वो जुमे वाले दिन पैसे देती हैं, जो मैं मस्जिद के गले में डालता हूँ या फिर जो बच्चे बाहर खड़े होते हैं ना, जो मस्जिद के काम के लिए खड़े होते हैं उनको देता हूँ। और पिछले 3 साल तो 100 रुपया ही है। इन्नी महंगाई हो गई है, इन्नी महंगाई हो गई है, इन्नी महंगाई हो गई है। मां मेरी ने 100 का 500 नहीं किया कि चलो मेरी भी थोड़ी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, थोड़ी नेकियां मेरी बढ़ जाएंगियां। मां मेरी ने 100 ही देना भी मुठ बंद करके कोई देखे ना। इस चीज पे आज आवाज उठेगी और ये 100 का 500 होगा भाईजान, ये 100 का 500 होगा। ठीक है पहुंचते घर पहुंच जाकर मिलते हैं। चलो आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरी बेटी की शादी है मेरे को, कब दवाई आज मेहंदी है इसकी। आज मेहंदी है, आप इधर क्या कर रहे हैं? मैं बेटा साहब की दरखास्त दे के गई हूँ, मुझे कोई कॉल नहीं। कितनी दफा कब दिया आपने, कब दिया नंबर? मैं थोड़ा सा ना आपको काम क्या करवा था, थोड़ा सा ना क्राइटेरिया थोड़ा तरीका समझा देता हूँ। होता पता क्या, देखिए मेरी बात सुनिए, आपके बेटों की तरह कोई बहुत बड़ा सेठ नहीं हूँ। ठीक है थोड़े जो मेरा अपना बजट होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही मैंने निकाला होता है। आप लोगों की दुआएं लगती हैं तो मैं जिंदा भी तक जगह पे। ठीक है जितना कर सकता हूँ, सुने जितना कर सकता हूँ करता हूँ। अगर आपको कॉल नहीं आई मतलब कि जो इस महीने का बजट था वो कंप्लीट हो गया। जब बजट कंप्लीट हो जाता है फिर मैं किसी को कॉल नहीं करता। अभी आप मुझे बताएं कि आज मेहंदी है, अभी आपको मुझसे क्या चाहिए? हुक्म करें ना, खाना हो गया, खाना मेरा हो गया। फिर अब क्या चाहिए? बच्ची को कुछ सामान वगैरह थोड़ा बहुत ले दे, उनको कुछ भी कर दे मुझे। आप मुझे बात कर देंगे। हाँ काम पे खा लीजिए, चेक करवाया आपने? रिपोर्ट वगैरह कहाँ पड़ा? रिपोर्ट लेके आने के कौन से डॉक्टर को चेक करवाया? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आपको नंबर ले लें इसका, मुझे रिपोर्ट सेंड करें। सर्विसिंग भाई हैं अपने बड़े अच्छे प्यार करने वाले, कोशिश करते हैं जितने पैसे कम लग सके जितने लगा लगते हुए हम लोग। तो तस्वीर वाले सफर कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामा जी ओ मामा, अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात जरूरी है और एक दूसरी जो बात है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जरूरी बात ये है कि बाहर मैं बताता हूँ बाद में बताता हूँ, पहले इंपॉर्टेंट बात सुन लो कि पिछले 3 साल से जुम्मे का जो मेरा आपने बजट रखा हुआ वो 100 रुपया रखा हुआ है। ठीक है अब मुझे इंसल्ट भी होने लगी है, इतनी महंगाई हो गई है, कम से कम वो 100 को 500 तो करो यार अम्मा। मैं आज मेरे कसम से दिल में आया था कि अब मैं 500 दिया करूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल दिल में आया लेकिन हाथ में 500 का नोट नहीं आया है ना। अल्लाह ना करे मैं ऐसी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा हाथ खुला दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह वो चपेड़े मारने के लिए दिया हुआ और किसी लिहाज से नहीं दिया हुआ। अच्छा मेरी बात सुने, बाहर ना एक आंटी आई हैं, आंटियां तो 4 5 6 खड़ी हैं। एक आंटी आई हैं जो सबसे सवेर काम और समझ लो जो ऑन पीक आया हुआ ना वो उनका काम है। आज ना उनकी बेटी की शादी है, आज मेहंदी है। ठीक है और वो कह रही है मैं सुबह 2 घंटे 3 घंटे से यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं सोया हुआ था। ठीक है जाना मैंने कम से कम 5 6 बेटियों मैंने जितना मेरा बजट था जितना आपने रखा होता कि अम्मा ये कसम से मैं पूरा कर चुकी, अब तो मेरे पास नहीं जानी। अच्छा हमारा पता क्या होता है, मैंने और मम्मा ने जो दवाइयों वाले घर फिक्स लगे हुए हैं वो अलग से, जो किरायों वाले घर फिक्स हैं वो अलग से, फिर वो मेरे इंपोरियम की बैग वाले जो दोस्त हैं मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स उनका राशन अलग से, उनका राशन अलग से। वो हर महीने का ना एक बजट रखा हुआ है, वो 1 रुपए का है, वो 1 करोड़ रुपए का है, वो छोड़ो जितना भी है। ठीक है अब ना इस महीने मैं आया यूके से जब, तो वो सारा कुछ एकदम से जो है ना पलंगा ऊपर पड़ गया। जब मैं वहां पर था तो काफी चीजें रुकी हुई थी, तो ना ऐसा है कि मैं अपने बजट में फुल हो गया हूँ। पहली मेरा बजट होता है। ठीक है और आज 23 तारीख है और मैं टन बटा टन
0/0 हो गया हूँ, मतलब सारा मैंने बांट बूट दिया हुआ है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी दे दो कुछ, थोड़ा बहुत दे दो, मैं कुछ ले दूँ ना उनको, आज मेहंदी है यार। मुझे बता, मैं कहाँ से अगर जब भी कहीं से निकलते हैं तो कर ले, तेरे पास कहीं से तो नहीं निकलते, ATM से निकलते हैं। आपके पास बजट का पैसा को पड़ा कि नहीं पड़ा? बजट में से कोई पैसा नहीं, मैंने पूरे माशाल्लाह मैंने तो काफी सारी कम से कम कुछ 10 बच्चियों को पैसे दिए। वो मुझे सारा ही पता है, मैंने अपने हाथ से दिए हैं। सलमान घर पैसे पे नहीं, वो मेरे पास पैसे पड़े हैं उनके इंस्टॉलमेंट्स के। कौन सी कुछ प्लॉट की है ना, तो दे ना, सुबह निकलवा दूंगा तुझे इंस्टॉलमेंट के पैसे, मंडे को जमा करवा दी, पैसे दे। पैसे लेके फटाफट कर। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ओके बाय बाय, चलो। काशिफ काशिफ से कहना आप अच्छा माँ जी, कहाँ से आई, कहाँ से आप? पिंडी स्टॉप। पिंडी स्टॉप से। आज हमारी बहन की है मेहंदी। हाँ जी। आप मेहंदी छोड़ के इधर आ गई हैं, कितने बजे मेहंदी है? मेहंदी रात में 7 बजे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि आपको फ़ोन नहीं आया। वो अपना बजट एक होता है हर महीने का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत खुले डुले पैसे नहीं हैं, जितने के हैं उसमें कोशिश करता हूँ जो कर सकूँ। ठीक है, तो आपको फ़ोन नहीं आया उसका मतलब ये है कि वो पैसे पूरे हो गए हुए थे, शादियाँ ऑलरेडी हो गई होंगी। ठीक है, अब आप दरवाजे पे आ गई हैं, फिर आज बहन की शादी भी आज ही। कचहरी गए ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ठीक है, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ठीक ਤੇ है। ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं वो आप आए हो गए, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ नंबर भी। हर महीने 2500 प्लस नंबर जो है वो लिखा जाता है। अब 2500 का 2500 तो मैं निबेड़ नहीं सकता, लेकिन जितना निबेड़ लेता हूँ उस पर अल्लाह का शुक्र अदा अल्लाह करता हिम्मत देवे, तेनू हूं। अब बड़ा ऐसा है करूं दी। कि अब आप दरवाजे पे आ गई हैं, मैं आपको ऐसे भेजूंगा नहीं, ऊपर से शादी भी आज ही है बहन की। हाँ जी। मेहंदी आ जाए, मेहंदी का खाना कर दूं, कुछ और कर दूं, बताएं क्या चाहिए? खाना तो बेटा रेंज है बस। खाना हो गया? हाँ जी। अब बारात पे सामान चाहिए, क्या हाँ, चाहिए? सामान मुझे ये पेटी सेट हो जाए, बच्चे की मशीन में हो पेटी? जाए। पेटी सेट, मशीन, कपड़े। पेटी कौन सी माँ जी? जिसमें बिस्तरे डालते हैं। अच्छा वो सिल्वर वाली बड़ी वाली हमारे घर में चाहिए नश्तर में। हाँ अच्छा जी। पेटी हो गई, और माँ जी? 4 पहिए बच्ची की। 4 पहिया, और जी, मशीनें हो गई। मशीन कौन सी है? कपड़े धोने कपड़े वाली? धोने वाली। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा ऐसा है कि अस्सलाम वालेकुम जी, रोज ही हम ब्लॉग कुछ और करना होता है। कल वो हमें वो उसका क्या नाम था, अपना गुजर की गई थानू बेटा? हाँ जी। नहीं पटीक, पटीक। कल वो पटीक मिल गई हमें। ठीक है, अभी आज तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी बहन के काम आ सके, किसी माँ के काम आ सके। अल्लाह ठीक जिंदगी है, दे बेटा, आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इतना दे कि आप सबकी मदद करते रहे। थैंक यू सो मच माँ जी, खुश रहें। बाद में दोस्तों को बाद में पिक करते हैं, पहले ये वाला काम निबेड़ लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मुझे पेटी का आइडिया नहीं है कहाँ से मिलेगी। हाँ मशीन का भी आइडिया है, फिर 4 पहियों का भी आइडिया है, पेटी देखनी पड़ेगी। तो माँ जी को ये चीज़ें पहले पिक करवा देते हैं, उसके बाद पिक करते हैं अपने दोस्तों को। चलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त क्या हाल है? चेंज हो गए, देख ले मैंने आपकी तरह बना। आप मेरी तरह बन गए? मैं तो भुखा काट ऐसा हो गया। क्या हाल है? ठीक है। ठीक अच्छा है। ऐसा है, हमारी माँ जी हैं, इनकी बेटी की आज मेहंदी है, कल बारात है, मेहंदी का काम शाम सारा डन है। अभी इनको बारात के लिए बच्ची का सामान चाहिए, एक वॉशिंग मशीन, ओके, ठीक है, 2 माँ जी 2 4 पहियाँ, 2 4 पहियाँ, फिर 2 मूड़े। 2 मूड़े। मूड़े क्या? जो पीढ़ियाँ होती हैं। पीढ़े बैठने वाले, फिर वो पेटी के साथ वो ट्रंक, छोटे छोटे ट्रंक। जी ठीक हो गया। बट अब ये जो चीजें हैं ये मिलेंगी न्याज बेग से। ठीक है, न्याज बेग मैं जा नहीं सकता, मैं न्याज बेग गया तो वापस आया नहीं जाना, काम ज़्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। नदीम भाई खुद ही मंगवा लेंगे। अभी आ गया ना, वॉशिंग मशीन दिखा दे माँ जी, वॉशिंग मशीन देखो कौन सी लेनी है, चेक करो। ये वॉशिंग मशीन है जी, डबल लेनी है ना आप? जी ठीक है। बट सब ये अभी वाली लगी है, साइज ले लो, पसंद कर लो, करो। ये 10 kg की है, ये वाली, ये बड़ी है वॉशिंग मशीन। इसमें नहीं है ये बिल्कुल, ये एयर सिस्टम है इसमें। ये मतलब एयर हवा के साथ भी कपड़ों को कुछ और इसको अब लाला सीधी सीधी दसो कपड़े धोंदी है, सब कुछ करेगी। हायर दी हायर ओके चलेगी, ठीक है ना जी। फुल साइज 10 साल की वारंटी है, 10 साल में कुछ भी हो बट साहब को तंग नहीं करना, मैं हाजिर। ठीक है ना? अच्छा जल्दी वाह। हाँ जी, नहीं ठीक है भाई, ये रे ये देख ले, फ्रेश एक ये निकाल दें और फोन कर दें तो 4 पहिए मूड़ा पेटी सब ले आए यार। इधर हो ही गया बट साहब, अभी कॉल होगी जनाब, अभी पहुंच जाते इधर ही आ जाए, यहाँ से फिर हम माँ जी को शर्ट हाँ जी, देंगे, माँ जी घर जाएंगे, हम अपना ब्लॉग करेंगे यार। जी, thank you। कर दो माँ जी, ओके ओके। ओके, अल्लाह जिंदगी दे। 2 hours later.
सारी रूटीन ही डिस्टर्ब हो गई यार। ओके जी, अच्छा जी, तो ये आ गई चारपाइयाँ। ये क्या चाहिए? स्टैंड है उसका? ये उसका स्टैंड है। ओके, ये आ गई बड़ी वाली पेटी। ओए फुल साइज है ब्रो, फुल साइज है। ये चारपाइयाँ आ गई बनी हुई। ये हीटर है, हीटर है हमारे हैं। अच्छा, हमारे मूड़े किधर है? मूड़े और ड्रम जो छोटा वो मट्टी किधर है? अच्छा, मट्टी इसके अंदर है। माजी कितने ने? माजी देखो भला, ठीक है चल जा सी कम। फुल साइज की पेटी है, उत्ते 4 पई आ गई एज अ स्टैंड जे जो पेटी आनी है। ठीक है, हीटर किसी होर ने जी छोटी है ना मट्टी वो अंदर ही है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਕਢਾਓ, ਇਹ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਾਜੀ? ਪਿੰਡੀ ਸਟਾਪ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾਓ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। 2 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। एयर वाली मशीन आ गई जी। एयर वाली कितने गया? एयर वाला नहीं आ गए जी, आ गए हैं। एयर वाली एयर फ्रायर ये अंदर ही डाल देता हूँ। ठीक है, आप आगे भाई के साथ ही बैठ जाएं और सीधा कर दो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तेरी जिंदगी तंदुरुस्ती दे बेटा। टाइम ना जाओ ते मेरी भैन को मेरा प्यार देना, अल्लाह पाक नसीब देख करेगी। ठीक है, सितम ढाने वाले ओए एडजस्टेबल पिकअप हमारी अब आएगी मशीन अंदर। ये पठान चलो जी, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। के साथ जाएंगे। अगला इनसे नहीं देना, ये लोग भी दे दो। ठीक है, इनसे कुछ नहीं लेना। ओके, माफी दे दो। अल्लाह तेरी सब परेशानियां दूर करे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी बहुत। अल्लाह की कसम मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ बैठ के। 2 घंटे पूरे लगे हैं। ये है कि हम सिर्फ ये देखो, ये 4:45 हो गए हैं और मैं कितने बजे निकला हूँ घर से? 1:30 बजे का, 2 बजे का, हाँ 2 बजे का घर से निकला हूँ। और बिल्कुल ये एक सडन प्लान हो गया। हाँ जी, अब बिल बनाओ जल्दी करो। साहब बिल बन गया। हाय कितना बनाया? थोड़ा ही बनाया है। हाँ जी, सही कह रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह है। ये वॉशिंग मशीन कितने की डाली है? दे पैसे बेटा, ये ले बेटा, ये ले जान। इतने नहीं है मेरे पास। इतने नहीं है तो वो बांध लेगा पकड़ के, इधर बिल नहीं देना। माजी तो चली गई है सामान लेके। फोन रखवा देते हैं, फोन रखवा देते। नहीं इतने पूरे दिन नहीं आए। करो मशीन निकालो। ये ले जी मशीन निकालो जान, क्या हो गया है? ये ले कोई बात नहीं। हाँ जी ले आओ मशीन, ले आओ मशीन आ गई। ले आओ पानी की करो। अच्छा यूके निजाम ले आ। ये तेरे लिए भी नहीं है, ये मरण जीवन रखा हुआ। मुझे नहीं पता था ये वाकई चलता है कि नहीं चलता है। पल पे पाए ना। हाँ गरीबो मतलब ट्यून की आवाज नहीं आई ऐसे। देखना आपकी मशीन एप्पल पे ही नहीं ले रही। हाँ गरीबो नहीं गाला ठीक है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। कैश दो, कैश नहीं हले अड्डे भी नहीं पैके। साहब बस ठीक है, बस थैंक यू यार, बाहर नहीं जाना पड़ा इस चीज के लिए। थैंक यू सर नहीं। सॉरी यार, सॉरी। व्लॉग क्या करना था, कंटेंट क्या था, और अब मैं क्या करूं, सारा दिन तो निकल गया। एनीवेज कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मे वाले दिन एक अच्छा काम हमसे सरजद हो गया। सबसे पहले व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं ताकि व्लॉग वाली फील तो आए जरा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा जी, मुझे ना एक बात क्लियर करनी है कि
जहां पर अच्छे लोग होते हैं वहां पर बुरे लोग भी होते हैं, मेरे जैसे बुरे लोग भी वहीं पर होते हैं। जहां पर पॉजिटिविटी वहां पर नेगेटिविटी भी, ठीक है। तो अगर मैं अपने व्लॉग के अंदर कोई ऐसी कोई चीज दिखाता हूं, करता हूं, तो दिखाता हूं ना अगर, तो भाई मेरी मजबूरी है, मैंने डेली कंटेंट करना है। मैं अब ये देखो 2 बजे घर से निकला हूं, व्लॉग मेरा चल रहा था, और अगर मैं ये काम करता रहूं, दिखाऊं नहीं, मैं शूट क्या करूंगा, कमाऊंगा कहां से, बताओ ना। शाम हो गई मुझे, तो 5 बज गए, मैं कमाऊंगा क्या। इसलिए मैं जो कर रहा होता हूँ मुझे वो शूट करना पड़ता है। दूसरी बात कि मैंने ना कुछ 4, 5, 6, 10 कमेंट्स और मैसेजेस पढ़े थे कि वाह रजब भाई वाह, लाख लगा के 10 लाख कमा लिया, मतलब 1 लाख रुपए की डोनेशन कर दी और 10 लाख व्लॉग से कमा लिया। भाई मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा बिजनेस ही ये है, आप भी कर लो, है कि नहीं। लाख लगाओ, व्लॉग बनाओ, 10 लाख कमा लो। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब 10 लाख रुपए देता है एक व्लॉग का, तो आप भी कमा लो, है कि नहीं। 4 दुआएं भी ले लोगे, व्लॉग भी बन जाएगा, फेमस भी हो जाओगे, है कि नहीं। या आप भी कर लो, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर किसी के जहन में हो कि मुझे सियासत में आना है, या फिर मुझे कोई क्या नाम है ऐसी ऑडियंस इस तरह मैं गेन कर रहा हूँ, मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं सियासत से, ठीक है। मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ और मुझे इतनी खास समझ भी नहीं है, जितनी की जरूरी है उतनी की समझ है मुझे, ठीक है। तो मेरे जहन में ऐसा कोई नहीं है, तो ना ही आप मेरे जहन में लेके आए कि मैं सियासत में कोई आने का प्लान भी कर रहा हूँ, ठीक है जी। ऑल सॉर्टेड, ऑल डन, ऑल क्लियर, कोई सियासत नहीं, कोई मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं आती। बस मुझे ऐसी फील एक आती है कि ये जो मैं काम करता हूं, इस काम से एक तो मुझे किक मिलती है, मजीद पैसे कमाने को मेरा दिल करता है। खर्चूंगा तो पैसे कमाऊंगा ना, कमाता जाऊं, खर्चा कोई है नहीं तो फिर कमाना काहे के लिए, ठीक है। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अगर जिंदा हूं, जितने झमेलों से, जितनी दुश्मनदारी से निकल के मैं बैठा हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो कहीं ना कहीं इन्हीं की दुआओं की वजह से जिंदा हूं, अदरवाइज कब का क्या हो जाते, ठीक है। बाकी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ। मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। पहुंचते हैं शादी की तरफ, सुना है वहां पर कुछ बिजी लोग भी आए हुए हैं, कुछ मसरूफ लोग भी आए हुए हैं, उनको भी जाके मिल लेते हैं। उनको भी टाइम मिल गया हमें शक्ल दिखाने का, ठीक है। पहुंच के आपको मिलते हैं और सलमान को भेजते हैं आप घर, ताकि सलमान जाके काम शाम कर सके। शादी की तरफ पहुंच के फिर आपको मिलते हैं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेयर इज एवरीवन? चीफ साहब, मेरे दोस्त, क्या हाल है? किधर हम लड़के सारे? वेयर इज एवरीवन? मूसा साहब के घर गए हैं सर। हैं? मूसा साहब तो मुझे क्यों बुलाया इधर? अगर सारा मूसा की तरफ ही जाना था तो व्हाट इज दिस बदतमीजी ब्रो? मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ? अच्छा, मतलब ताजी वारदात डाल के गए हैं। जो कैचअप का पैकेट हमने पड़ा हुआ है ना, इसका मतलब कि अभी अभी निकले हैं, या फिर हो सकता है काफी देर के निकले हो। डॉगी को फोन करते हैं, डॉगी बताएगा। डॉगी फोन उठा लेता आजकल ना, आजकल हैदर नहीं उठा रहा, डॉगी उठा लेता। डॉगी भाई, हेलो डॉक्टर भाई। भाई क्या हाल है? मैंने तो सलाम किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੀ ਸਰ। क्या हुआ है? किधर हो? ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਬੈਠੇ ਆ, शाम ਦੇ 5 ਵਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿੱਧਰ ਆ? यार मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था भाई, मैंने 2 बजे आ जाना था। तुझे भी पता है हम रोज आपस में मिले ना तो हमारी रात नहीं गुजरती, पता है ना? अभी तो रात हुई नहीं है, मैं जरा किसी जरूरी काम में फंस गया था, वो काम करना जरूरी था, इसलिए मुझे टाइम लग गया। अभी किधर हो? हम एक दूसरे की थेरेपी है यार। मैं मूसा दे घर आ जा। कौन कौन है? जल्दी आ जा, सारे बैठे हैं, सारी संगत है। ओके, आई एम कमिंग। अब हमको जाना पड़ेगा मूसा के घर। चलो ही। चलो। अच्छा जी, ऐसा है कि मुझे हल्की फुल्की सी आ रही थी नींद, तो मैंने कहा गुजर भाई आप चलाओ गाड़ी। बॉयज अब हैं यहाँ से कम 20 से 25 मिनट दूर, हम जा रहे हैं बॉयज के पास। एक इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने जो व्लॉग है वो स्टार्ट किया, एक अदद मेरी बहन थी, जेन्युइन, मैं उसको दिल से बहन कहता था, उसका नाम था मुस्कान। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरी वो एक एडिटर ही थी, मतलब मैं उसको पर्सनली जानता नहीं था, पर्सनली कभी मिले नहीं थे, एडिटर ही थी। इरा रजब के नाम से, ERA.रजब के नाम से उसने पेज बनाया हुआ था। सिर्फ मेरे एडिट्स बनाती थी और लगाती थी और लड़ पड़ती थी मेरे लिए ना। उसकी वफात हो गई है 2-3 दिन पहले। मेरी उसकी फैमिली से बात हुई है, जहांगीर ने मेरी बात करवाई थी। उसकी अम्मा, उसके बाबा बहुत ज़्यादा रो रहे थे और स्पेशल चाइल्ड थी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सारे एडिटर से रिक्वेस्ट है, सारे रजब फैमिली के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि उसके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा सब पढ़ दें। स्पेशल चाइल्ड थी, उसका हिसाब किताब क्या ही होना, सीधा जन्नती बच्चा था वो। अल्लाह पाक उसकी आखिरत की मंजिल आसान करे, उसके घर वालों को सब्र अता फरमाए। बड़ा अफसोस हुआ, जन्म बादा हुआ। छोटी बच्ची थी यार, अब मुझे कंफर्म तो नहीं है जिसके लिए, मेरा ख्याल है 17-18 साल, 15-16 साल की होगी, इतनी थी बस, फौत हो गई है।
पहुंचते हैं मूसा की तरफ, पहुंच के मिलते हैं आपको। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए यार क्या यार शोर शराबा कर क्या? ओए क्या चल रहा है? अबे ये क्या हो रहा है छोटा भैया? अबे क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरी प्यारी जान, हाउ आर यू? क्या हाल है मूसा भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? क्या हो क्या रहा है? क्यों मारे सारे, क्यों मारे? अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई। तो अल्लाह दुश्मन अता करे मैनू वो सही। दे जवाब। हाँ, क्या हो गया डोगर भाई, क्या हो गया? क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं यार, ना पैसे दे रहा है। कल भी 1,20,000 रुपया गवाच गया मेरा यार। 1,20,000 तेरे पास कहाँ से आया? जहाँ पे रात बैठे हुए थे ना, हाँ। उसके घर, हाँ। वहीं पे गिर शाम की गया। तरफ हाँ, गिर गया। अल्लाह तो की उसका क्या कसम। कसूर? अच्छा तू मार रहा है पैसों के लिए, तू क्यों मार रहा है? वो मारे थे इसलिए। वाह 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 वाह, बड़ा तू हॉबी है तेरी है। नहीं मेरी बात, बट साहब मैनू ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਾਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈਦਰ ਵੀ ਨਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੂਸਾ ਵੀ ਨਸੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ 3-4 ਲੋਕ ਸਾਂ। मेरी बात सुन, सारे उठ के मिले हैं, उठ के मिला भी नहीं। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ओ माँ सदके जाए, माँ क्यों मार खा रहा है? दे पैसे इनके मुंह में मार। उस लाख के अंदर मैं डोगर करके ना मैं जो 6 लाया हुआ, मैं तो ओ मनो कोई है ही नहीं, इलम ही नहीं है। झूठे पे खुदा की लानत है, सच्चे पे सलवात। अल्लाह की कसम 1,20,000 रुपया सलवार वाली जेब से गिर गया, पता ही नहीं चला कहाँ पे। तो उसको क्यों मार रहे हैं? उसका क्या कसूर है इसमें? उसमें शक है। मैंने देखो चोरा वाली फील आ रही है। एक मिनट में गैस खाना खाया? फ्रेश है ना? खाना खाया ना? खाना खाया, गुनूदगी आई हुई है। चल दे पैसे दे दे, कोई बात नहीं। आई नो तेरे हालात खराब हैं, पैसे दे दे यार तुम पागल तो नहीं? दे कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं है, बढ़िया तेरा। और मेरे पास उसका क्या हुआ है? मैं हिसाब कर रहे हैं 5 बंदे 20,000 दे दो मैंने। 1,20,000 बन जाएगा। 1,20,000 मैं अपना पालांगा। अच्छा 20 तो अपना पाला का लाख दे दिए हैं। अच्छा तू मारा था कि डोगर मारा था? जहांगीर, जब तूने कल वो बोतल मंगवाने के लिए पैसे लिए हैं, मेरी जेब में कितने पैसे थे ईमानदारी से? मामी ने शुरुआत में 5,000 का नोट निकाला, ठीक है। मैं गया जाके अपने लिए पावफुल लेके आया, साथ चॉकलेट लेके आया, बकाया पैसे को पकड़ा दिए, वो इधर ऊपर डाल लिए। बकाया सर गए यार, हो सकता है वैसे कहीं गिर गए हो तो उसको क्यों मार रहा है यार? कितने डिगे इन्ने नोट डिग पे ने। शाम आंदा मेरे घर कोई शय नहीं हैगी, भावें शाम ही खा पी गया होवे, को पता लगदा ते मार खा ली जड़ी हो बेचारे नु पै रही है। उठ के मिल के ले लाशे जाइए मिल के की तुसी हज कर गया। के रोज मिल के मैं थक गया, मैंने इन्ना ना मिल। अच्छा जी हैदर साहब को मिले सारे सही से? 3 दिन बाद हर शक्ल दिखा रहे हैं ते 3 दिन बाद शक्ल सिर्फ जी डोगर नु मार पैनी हुंदी है, एनु किसे ने पूछना नहीं। मारो ना इनु से उसकी फैमिली में शादी थी। फैमिली में शादी में जब भाई यार फैमिली च तेरी शादी होवे तन्नू तो फिर भी मारी पैनी है भाई। तू मेरा यार है, तू ही मार सकना, होर किसी की जरूरत हैगी? शादी के मैं भी मार सकना हूं। शादी भी यार है, मार शादी मार जा। वो कहता सिर्फ पैसे माफ कर दे, मार ना खा। तू कह दे कर देना। मैं क्यों कह दिया तो तू मेरे बेटे पे आइएगा। अच्छा क्या सीन पार्ट अब तो यार, आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं तुम लोगों को टाइम दिया 2 बजे का, ठीक है? बट साहब सारी बातें छोड़ो, इधर देखो यार, इधर आओ, बात सुनो। नहीं जी नहीं मारता मैं, अल्लाह की कसम नहीं। खुशी का यार दिन है यार। ये कैमरा किसी को यस मुसलमानों को और मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो। आप बताएं जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत और माशाल्लाह, अल्लाह अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत विलादत है आज। उठ जा हुन, उठ अंदरून दे पागल नी इधर गाना मार रहे। बोलो 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 सगीना कलंदर जिंदाबाद। केक शेक मंगवाओ ना, केक शेक मंगवाओ ब्रो। लेके आओ यार। तेरे पास पैसे दे रहे तो पैसे चोरी हो, तू कहां से केक लेके आया? ओ ही नसीब, पूरी दुनिया से पैसे हो गए। अच्छा जी मौला की विलादत है, केक शेक कट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजफरम अजमाइन। विलादत मुबारक। ऊपर हमने मौला या फिर मौला का नाम नहीं लिखा कि फिर ऊपर छुरी फेरना जरा अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तू पकड़ बेटा। चलो जी। और सबसे बड़ी बात ये है, सही है, तू भी आ, 1 मिनट सही है, तू भी आ, भावे तू कर सही है लेकिन तू पढ़ ले, कोई बात नहीं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलादत मुबारक, खाना बड़ा पहले खा लिए। नहीं पहले शॉट ले लें जी, शॉट ले लें आप। केड़ा शॉट ले लो। और ये ना कह रहे पहले बनवा दिखा रही। ओ इधर देख यार। चलो जी। छड्डो सारे। माशाल्लाह चलो जी।
डोगर भाई को प्यारी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को मुसलमानों की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत मुबारक हो। इसी सिलसिले में मुझे एक शेर याद आया। जैसे सूरज के बाद चांद आता है, जैसे सूरज के बाद चांद आता है, ऐसे ही हुसैन के बाद अब्बास आता है। तमाम मोमिनीन को मुबारक हो। ये खुशियों का महीना अपने है। अपने घरों में छोटे छोटे केक लेके आए, चाहे बड़े बड़े केक लेके आए, जितनी आपको अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी हुई है। खुशी का मौका है और खुशी को सेलिब्रेट करना जो है वो लाजिम है, ठीक है। अपने अपने घरों में लाजमी सेलिब्रेट करें। अच्छा भाई साहब, जहाँ पे खुशी की बात है वहाँ पे एक दुख की बात भी है। क्या? आपको पता है हमारी एक रजब फैमिली की जो एडिटर है मेंबर, मैंने अभी रस्म में बात की है, अभी रस्म में मैंने बात की है। इरा रजब, तूने वीडियो भी बनाई है? जी मैंने वीडियो बनाई है। मुस्कान नाम बच्ची का, ठीक है। और वो स्पेशल चाइल्ड थी, उसकी फैमिली से कल मेरी बात हुई, 19 मिनट कॉल पे बात हुई। मैंने उनसे माजरत भी की है कि उस बच्ची की ख्वाहिश थी कि मैंने रजब से मिलना है, रजब से मिलना है, रजब फैमिली से मिलना है, ठीक है। परफ्यूम ऑर्डर किया हुआ था, अभी डिलीवरी हुई नहीं परफ्यूम की, और सुबह बच्ची जो है और वैसे भी वो बच्ची से मिलना था। वो बच्ची है थी हैदराबाद की। कल हमारी उनके साथ बात हुई है, कल हमारी उनके साथ बात हुई है। भट्ट साहब के बात करने के बाद, जाने के बाद रात को लेट उनका एक वॉइस नोट आया हुआ है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा उसका कि बाप, उसकी माँ इतना रो रहे थे कि हमारे वो स्पेशल चाइल्ड थे, लेकिन घर की वही रौनक थी, ठीक है। और उसकी एक ही ख्वाहिश थी, मैंने रजब भाई से मिलना है, मैंने रजब फैमिली से मिलना है। मैंने परफ्यूम ऑर्डर किया हुआ है। भाई आपकी बर्थडे पे सारा घर सजाया था, उसने सबको थरथल्ली मचाई हुई थी। जब आप पे वो कराची वाला इंसिडेंट हुआ, इतना 3 दिन मेरी बच्ची रोई, इतना आपसे प्यार करती थी, मतलब कोई आपके बारे में बात वो सुनती नहीं थी। मतलब मैंने उसकी फैमिली से माजरत इसलिए की कि मैं अपनी मसरूफियात की वजह से फिर कुछ इतने प्यार करने वाले हैं नहीं उसको मिल सका, मेरी गलती है, मुझे रिग्रेट सारी उम्र रहेगा उसके जाने के साथ साथ। ये रिग्रेट मेरा समझ लो कि क़यामत तक मैं उसको मिल नहीं सका, ठीक है। लेकिन आप लोग जब भी आए लाहौर, मैंने उसकी फैमिली से कहा, मुस्कान की अम्मा बाबा बहन भाई, आप लोग लाहौर जब भी आए या मेरा हैदराबाद चक्कर लगे, लेट यू नो गाइस, नंबर है हमारे पास, आप लोग आए तो प्लीज मुझे खातिरतवाज़ा का मौका दीजिएगा। उससे ये होगा कि मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं मुस्कान को मिल लिया, क्योंकि वो बच्ची बेलौस प्यार करती थी। मुझे कभी मैसेज भी नहीं किया उसने, सिर्फ मेरे एडिट्स बनाती थी, हम सबके एडिट्स बनाती थी और एडमायर करती थी। सब रजब फैमिली से गुजारिश है उसके लिए एक बार सूरह फातिहा पढ़ने पढ़ के और उसकी दर्जात की बुलंदी के लिए, साले स्वाब के लिए कोशिश कर, जरा आप बात करें उसके माँ बाप से। हाँ, कोशिश करता हूँ, अभी टाइम हो रहा है काफी ज्यादा, अगर तो उसके घर वाले उठे हुए तो मैं व्लॉग में उनसे बात भी करता हूँ। कल भी मैंने बात की, वैसे कॉल करता था। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि कल आपके जाने के बाद मुझे उसकी वालदा का वॉइस नोट ऐसे उस माँ की प्यार की शिद्दत चेक करें। शिद्दत होती है, शिद्दत होती है। चेक करें, सुनो जरा वॉइस नोट। हेलो जहांगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर भाई, रजब भाई को बोलो अच्छी उसके बारे में दुआ पढ़ के भेजे, वॉइस भेजे। मैं कल जाऊंगी कब्रिस्तान पे तो उसको सुनाऊंगी उसकी वॉइस। रजब भाई से बोलो उसके लिए, मफरत के लिए दुआ कोई पढ़ के वॉइस भेजे तो हम जाके उसको कब्रिस्तान पे भेज, उसकी हमने ख्वाहिश नहीं पूरी करी। वो बहुत परेशान होती थी रजब के लिए। आप रजब को बोलना वॉइस भेजे, मैं फिर उसकी कब्र को जाऊंगी तो उसको वॉइस सुनवाऊंगी। कौन कर यार इनको? कल हैदर साहब कभी सोचा कितने गुनाहगार आसी हैं, कितने गुनाहगार जिन्हें को झूठ बोले और अल्लाह ने कैसी इज्जत कैसा प्यार नवाजा। जिनके थ्रू मैंने इसका नंबर लिया है वो भी एक हमारा फैन पेज है। कहती मेरी कल बात हुई है और उसने ये बोला कि मेरी एक दफा भाई से मुलाकात हो जाए, उसके वजह से मुझे मौत भी आ जाए, कोई मसला नहीं। कॉल कर उसकी अम्मा कॉल कर, मैं देखता हूँ अगर वो कॉल उठाते हैं ना तो बात करने की कोशिश करते हैं उसकी माँ से। अच्छा जी, कॉल जा रही है और उन्होंने डीपी भी मेरी लगाई हुई है यार, आई स्वेयर यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी जरा माजी से बात कराइएगा, रजब भाई ने बात करी। जी जी जी, थैंक यू डीपी ये बर्थडे वाली है ना? ये नदीम की बर्थडे वाली है। नदीम की बर्थडे। हेलो रजब भाई। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है? बस रजब भाई तुम्हारे फैन चले गए। मैंने आज व्लॉग में उसके लिए उसकी मगफरत की दुआ भी की है, सबको बताया कि मेरे से बहुत प्यार करती थी, छोटी बहनों की तरह थी मेरी। मेरे से बहुत प्यार करती थी। अभी उसके बेड के पीछे सारी तस्वीरें आपकी लगी हुई है और आपकी परफ्यूम भी पहला ऑर्डर उसने लॉन्च में दिया। पहले मैं परफ्यूम मंगवाऊंगी। अल्लाह पाक आप सबको सब्र दे। मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज आप बताएं
आप लोगों का कोई प्लान बन सकता है? मैं टिकट्स वगैरह हर चीज़ आपकी अरेंज करता हूँ। आप लोग लाहौर आए, मुझे 1-2 दिन खातर का मौका दें। वो ना परफ्यूम आएंगे जब तुम्हारी, तो हमारा कलेजा फटेगा, वो चीज नहीं रहेगी ना हमारे पास। आप कराची में आना फिर मिलेंगे। मैं कराची आऊँगा जी इंशाल्लाह। मैं स्पेशल आ जाता हूँ कराची। आप मुझे टाइम बताएं। आप लोग कहाँ रहते हैं कराची में? आप कराची भाई आ जाएं तो वहाँ मिल सकते हैं। मैं आऊँगा जी इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्द आऊँगा और आई प्रॉमिस हम सारी फैमिली बैठ के ना आपसे मिलेंगे और मुस्कान को याद करेंगे। मुस्कान को खुशी होगी कि एटलीस्ट चलो उसकी फैमिली ने तो मिल लिया, वो तो नहीं मिल सकी। ब्लॉग में इसका जिक्र करना। मैंने उसका व्लॉग में जिक्र किया है, अभी ये कॉल भी व्लॉग में जाएगी। और मैंने फिर उसका नाम बताया है और बताया है कि स्पेशल चाइल्ड थी, मेरे अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और सब उसके लिए जो है मकसद की दुआ करेंगे और सूरह फातिहा एक बार पढ़ेंगे। आप जब उसकी कब्र पे जाएं तो भाई की तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारे फूल लेके जाइएगा प्लीज। और मैं कराची आऊँगा, मैं कॉल करूँगा आपको, हम डेफिनेटली मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है रजब भाई, थैंक यू थैंक यू। दुआओं में याद रखना। जरूर नहीं नेवर। आपके व्लॉग सारा दिन देखती रहती थी। उसका बेड पूरा, उसका जो बेड है ना, उसके बेड के भी ऊपर सारी आपकी तस्वीरें लगी हुई है। मुझे पता है आप लोगों का दुख बड़ा है, लेकिन हम इस कदर जो है वो बेबस हैं कि आपको सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मेरे लायक कोई भी चीज़ हो, जस्ट गिव मी अ कॉल। मेरी वो बहनों की तरह थी, जस्ट अ कॉल अवे। सिर्फ एक मैसेज या कॉल करना, मैं हाजिर हूँ किसी भी चीज़ के लिए। आप बस रास्ते में रहना रजब मैं ताबेदार जी। भाई से भेज देना। मैं अभी भेज देता हूँ जी, अभी भेज देता वो हूँ। आपके व्लॉग देखती थी ना, सारा दिन आपके व्लॉग देखती थी। तो मैं मुस्कान को कहती थी मोबाइल में भी देख रही है, टीवी में भी देख रही है। अब 7 बजते हैं तो आपके व्लॉग कौन देखेगा? अल्लाह पाक उसकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। मैं आपको सुबह फिर फोन करूंगा, मामा से भी बात करवाऊंगा और चक्कर भी लगाऊंगा कराची। आई प्रॉमिस विद इन 10 डेज इंशाल्लाह। चले सही है भाई। थैंक यू आपी, थैंक यू। ठीक है। कि यार वे है जिंदगी दोस्ता है। अजीब दिल बैठा बैठा सा जा रहा है ना। मेरी कल जब उनके साथ दोबारा बात हुई है ना, वो मेरे से बात ही नहीं हुई। मैंने कल 5-6 मिनट बात की है, सुबह मम्मा से भी बात करवाऊंगा। अल्लाह पाक उस बच्ची उसका क्या हिसाब होना यार, जन्नती बच्ची है। दिल भरा जी, वो डाउन सा माहौल हो गया। कराची जाऊंगा इंशाल्लाह, इसकी कब्र पे भी जाएंगे, इसकी फैमिली को भी मिलेंगे, जहाँ पर भी हुआ कब्रिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह, लाजिम जाएंगे। ब्लॉग को एंड करेंगे, मेरे से मजीद नहीं शूट होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब को छोड़ो, बस इस बच्ची के लिए जो है एक वो सूरह फातिहा पढ़ देना सारे, और कोई प्यारी सी दुआ जो है अपने दिल में मांग लेना, कमेंट सेक्शन में मांग लेना। सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।